20 मिनट लगभग कैसे हम बिना बोले रह सकते हैं वो भी आपको सीखना पड़ेगा। एसी चलवा दो यार। अभी थोड़ी देर के लिए इन्हीं बच्चों को बोलना है जो रिजल्ट आज नीट का आया है 715 मार्क्स आउट ऑफ 720। ऐसे 4 बच्चे एलन से हैं। 715 वाले 4 में और नहीं यार, मतलब क्या हो भी सकता है पता नहीं। 700 या उससे ज्यादा नंबर वाले बच्चों का जो संख्या है एलन के, वो आप बताइए कितने हो सकते हैं लगभग? एलन के कितने बच्चे 700 से ज्यादा नंबर वाले हैं? 10। कुछ बच्चे प्लीज साइलेंट 70 के आसपास बोल रहे हैं। अभी मेरे पास जो रिपोर्ट है प्रेजेंट रिपोर्ट 100 से ज्यादा बच्चे एलन के ऐसे हैं जिनके मार्क्स 700 से ज्यादा हैं और वो एलन से हैं। और पूरे हिंदुस्तान में लगभग 300 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 700 से ज्यादा हैं। समझ रहा उन 300 से ज्यादा बच्चों में एलन के कितना है आप बताओ? अब तो पता लग गया ना। 100 से ज्यादा बच्चे एलन के ऐसे जिनके मार्क्स 700 से ज्यादा है। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपके सामने प्रेजेंट। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे थोड़ा सा अपना को इंट्रोड्यूस करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है जब बच्चे अपना नाम या रैंक बोल रहे हैं थोड़ा सा साइलेंटली सुनिएगा। पहले मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपना नाम, अपने मार्क्स और आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो जरूर बताइएगा। मेरा नाम अर्णवती है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मेरा मार्क्स 722 है। थोड़ा साइलेंट। पहले पूरा सुना करो फिर तालियां बजा दिया करो, ठीक है? इनका फिर से बोल दो। अर्णव पारी, वेस्ट बंगाल, 715 नंबर। मेरा नाम शशांक कुमार है, मैं बिहार से हूँ। और ये 2023 में मेरे 750 आउट ऑफ 730 मार्क्स आए। मेरा नाम सोनू मन्ना है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा 710 आउट ऑफ 730। भाई वेस्ट बंगाल और बिहार में बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम अनमोल रावत है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मेरे यहाँ से 710 मैं प्रबंधक घोष कोलकाता वेस्ट बंगाल से हूँ। एक मिनट, अभी इन्होंने कितने मार्क्स बोले बताया जरा? तो ध्यान से सुनो ना यार, कितने बोले? सुना था ढंग से? 710। 700 से ज्यादा है ये। ध्यान से सुनिए सब। 700 प्लस। मेरा नाम शिव कुमार है, मैं बिहार से हूँ। मेरा नाम देव सिंह है, मैं भोपाल एमपी से हूँ और मेरे 700 मार्क्स है। मेरा नाम अरुण सिंह है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा वाला एक भी नहीं है। मैं राजस्थान से हूँ। मेरा नाम रिद्धि है। मेरा नाम साहिल मणिकरण है, मैं महाराष्ट्र से हूँ और मेरा स्कोर 705। आपने सुन लिया मार्क्स वाले खिलाड़ी में ज्यादा बिजी रहते मेरी तरह। आपकी तरफ से कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि थ्रू आउट द सेशन हमारे दिमाग में चलते रहते हैं कि यार अगर इसका सोल्यूशन मिल जाए तो हम अपनी परफॉर्मेंस को और एनहांस कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उन्हीं कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो मेरी तरफ से यहाँ इन बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ। देखिएगा वो कॉमन ही निकलेंगे। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता कि सुबह कितने बजे उठना चाहिए, रात को कितने बजे सोना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस जो सिली क्वेश्चंस हैं वो सबको मालूम होता है, इनके आंसर्स किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। जो एक गाइडेंस मिलनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज, या हम जो गलतियाँ कर सकते हैं, जो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, वो सब गाइडेंस इनसे लेते हैं। तो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन रहेगा आप लोगों से वो ये रहेगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी
इन तीन चारों सब्जेक्ट्स को हमें किस तरह से वेटेज देना है, कैसे कवर करना है, वहां पर हम क्या गलतियां कर सकते हैं और किन गलतियों से बचकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। कौन इसका रेस्पॉन्स देना चाहेगा? इस प्लीज। तो सबसे पहले जैसे सर ने बोला कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, जूलॉजी, तो हमको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, बायो एक सब्जेक्ट नहीं, बायो खुद में ही दो सब्जेक्ट है, जूलॉजी और बॉटनी। तो जब हम पढ़ेंगे तो हम जब टाइम डिवाइड करेंगे वो भी इसी प्रकार होगा कि बॉटनी कि बायो को करीब करीब फिजिक्स केमिस्ट्री के बदले दुगना मार्क्स मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे इंडिविजुअली सब्जेक्ट पे बात करें, तो सबसे पहले बायोलॉजी की बात करता हूँ। अब बायो में हमको पता है कि मेन तो एनसीईआरटी है, अब वो 22 लाख जितने बच्चे भी लिखते हैं सबको पता है, तो सब यहाँ पे क्यों नहीं। तो मेन पॉइंट है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले तो एक मेन होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आप हाईलाइट करते रहें। अब हाईलाइट का मतलब ये भी नहीं है पूरी एनसीईआरटी रख दें, क्योंकि उससे कुछ मतलब निकलेगा नहीं। और हमको ऐसा लगता है कि मॉड्यूल इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि मॉड्यूल में इतना एक्स्ट्रा क्यों पढ़ना, बट बिलीव मी, आप मॉड्यूल में जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, जो आपको माइनर में आते हैं क्वेश्चन, जो आपको सर बोलते हैं कि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप एनसीईआरटी में ही नोट कर लें, ताकि एंड में जब 1-2 महीने बचेंगे नीट में तो आपको बार बार मॉड्यूल एनसीईआरटी के बीच में जंप ना करके सिर्फ आप एनसीईआरटी पे ही फोकस करके उसको पढ़ सकेंगे। और जैसे जो चैप्टर होते हैं इकोलॉजी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा ओरिएंटेड है, तो आप उसके जितने भी डेटा हैं उनको आप जो एनसीईआरटी किसी बार खोलेंगे तो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में जब चैप्टर नंबर लिखा था स्पेस होती है, वहीं पे लिख लें। जब भी आपको लगेगा अब पढ़ने का मन नहीं कर तुरंत जो खोला, कुछ उसके जो डेटा है उसका पूछ के किस गाने के अंदर डाल दें, ताकि वो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री में सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के पढ़ने के दो मेन मेथड है। सबसे पहले जो चैप्टर जो थ्योरेटिकल होते हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री, उसको आपको बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है जैसे कि आप बायो पढ़ रहे हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी से एक लाइन उसकी पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट आपको लगे वहीं पे उसको हाईलाइट करके मार्क कर देना। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो टॉपिक आते हैं थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, उसमें होते हैं हमारे फॉर्मूलाज। तो उसमें आपको ये करना है कि जैसे आपकी क्लास चल रही हो, कोई चैप्टर खत्म हो, अब चैप्टर पर 1 से 2 पेज छोड़ें, जब भी आप उसको घर पे जाके रिवाइज करें, जितने भी फॉर्मूला है उनको सबको 1 से 2 पेज में आप लिख लें आराम से, और उसमें जितने भी आपको जो अलग से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको भी एक बार स्टार मार्क कर लें, ताकि एंड में जब आप रिविजन करेंगे तो आपको सिर्फ वो 1 से 2 पेज पढ़ के पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। और क्लास में ऐसा होता है सर ने क्वेश्चन कराया, पहली बार में गलत हो गया, या फिर हो सकता है उसमें कोई बहुत सी ट्रिक हो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह नंबर ऑफ एटम पूछे हो, तो उसको हाईलाइट करके वही स्टार मार्क कर लें, ताकि जब आप पढ़ने पढ़ते हैं तो आपको सीधे उस पर ध्यान जाए और आपको जो मेन पॉइंट है वो आपको दिख जाए, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स की पढ़ाई कर सकें। नेक्स्ट आती है इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक में भी मेन एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी में बहुत से एक्सेप्शन दे रखे हैं टेबल्स के अंदर, और बहुत से जो एनसीईआरटी में डेटा और ट्रेंड्स हैं उन सबको एक बार आप अच्छे से याद कर लें। और इनऑर्गेनिक आप जब क्लास अटेंड करेंगे तो आप देखेंगे बहुत से चैप्टर ऐसे होते हैं जो कंसेप्चुअली रहते हैं, तो आप कोशिश करें उनकी एनसीईआरटी 1 से 2 बार में कवर कर लें। जबकि जो चैप्टर रटने वाला है, जैसे डी एंड एफ ब्लॉक, जिसके एनसीईआरटी बहुत ही भयंकर तरीके से लिखी है, उसको आप बार बार रिपीट करें। एक बार ऐसा भी हो सकता है आपको नहीं समझ में, अपने टीचर से जाके तुरंत पूछ लें और उनके पीछे पड़ा, सर आप तो मेरे को बताओ स्लाइड का क्या मतलब है, भले कितना टाइम लग जाए। नेक्स्ट अब बात करते हैं ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन होती है, नेम रिएक्शन और जो इन जनरल रिएक्शन होती है, स्टार्टिंग में हमको लगता है कि बहुत कि उनको पढ़ने में टाइम लगेगा, बट इवेंचुअली जब जैसे जैसे साल बीतता है वो दिमाग में चढ़ जाती है। मेन ऑर्गेनिक में जो मुझे लगता है जो एंड के चैप्टर है, पॉलीमर, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ और बायोमॉलिक्यूल, जिनको हम लोग कभी कभी अवॉइड कर देते हैं, प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उसको सबको पढ़े, क्योंकि एटलीस्ट एक चैप्टर से एक क्वेश्चन तो पक्का है कि नीट में आएगा, और हर चैप्टर कितना 4-5 पेज का है और मेन पॉइंट उसमें 4-5 पेज में ही दे रखा है। आप बस वो पढ़ के नीट में आपके 4 मार्क्स ईजिली सिक्योर हो जाएंगे। तो उनके आप कोशिश करें कि आप शॉर्ट नोट्स बना लें, हर चैप्टर के 1 से 2 पेज में शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, ताकि बाद में आपको रिवाइज करना एनसीईआरटी ना छोड़ के सिर्फ वो 1-2 पेज में ही रिवाइज करें। नेक्स्ट अब आते हैं हमारा फिजिक्स। अब फिजिक्स के अंदर सबसे मेन है क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिजिक्स की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की अप्रोच है और जो पढ़ने का अप्रोच है वो आप फिजिकल केमिस्ट्री के जो मैंने आपको इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर बोले उन्हीं की तरह रखें कि चैप्टर खत्म हो 1 से 2 पेज छोड़े, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथ में टिक मार्क करने, और जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको उन 1 से 2 पेज में रख लें। और मेन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करें, स्पेशली एलएनटी मॉड्यूल को प्लीज़ इग्नोर ना करें। एलएनटी मॉड्यूल से मेरा मतलब एक्सरसाइज 1, 2, 3 प्लस जो इलस्ट्रेशन है और जो बिगनर बॉक्स है उन सबको भी आपको करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप देखेंगे बिगनर बॉक्स इलस्ट्रेशन बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन होते हैं जो हमें हो सकता है मिस हो जाए, पर आपको वो अच्छे से देख लेना है। और एंड में मैं ये करूँगा कि ये सब तो मैंने आपको बता दिया,
आप ये मत मानना कि ये कोई टॉपर है तो मैं हमको फालतू में क्यों ज्ञान बांट रहा है। आप ये मानिए कि एक भाई दूसरे भाई को ज्ञान दे रहा है ताकि अगले साल आप भी यहाँ पे